जी हाँ दोस्तों, मिलिए दो पप्पू से। जी हाँ, पप्पू कोई और नहीं, दो पप्पू। कहते हैं ना, पप्पू ज्ञान दान साला, पप्पू पास हो गया। यहाँ पे दोनों पप्पू फेल होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, विराट वर्सेस बाबर, विराट कोहली और बाबर आजम में कौन बेहतर है, ये क्वेश्चन है। लेकिन विराट और बाबर दोनों एक ही थाली के हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात तो ये है दूसरी वाली लाइन। दरअसल भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पाकिस्तान के सुपरस्टार बल्लेबाज बाबर आजम की बात हो रही है। आपको सबको पता है कि बाबर आजम और विराट कोहली हमेशा दोनों की कंपेयर हो जाती थी और कई बार जो है तारीफों के पुल इतने बांध देते थे दोनों देशों के क्रिकेटर कि मानो कि इनके जैसा कोई बल्लेबाज ही नहीं है। लेकिन शायद जो लोग तारीफ करते हैं, जो क्रिकेटर तारीफ करते हैं, शायद वो पुराने बल्लेबाजों को तेवर और बल्लेबाजों का जो बल्लेबाजी नहीं देखे होंगे, और या देखे होंगे तो आंखों में पट्टी बांध के जो है करते हैं। जस्ट लाइक आकाश चोपड़ा, जो आकाश में बातें करने वाले, मतलब क्या ही कहा जाए। खैर, अब इन सब बातों को मतलब रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं विराट कोहली और खास तौर पे बाबर आजम। ये दो ऐसे नाम हैं जो क्रिकेट जगत में शायद ही कोई होगा जो इन दोनों नाम से परिचित नहीं होगा। विराट कोहली के बारे में आप जानते हैं और बाबर आजम के बारे में। अब दोनों बल्लेबाजों ने कुछ सालों में ऐसी भद पिटवाई है कि अब अगर कोई जनरेशन में कोई भी बच्चा से पूछा जा रहा है कि विराट कोहली या बाबर आजम कौन है जानते हैं, तो वो यही कहेंगे, अगर जो सच्चा क्रिकेटर होगा वो यही कहेगा कि भैया दोनों के दोनों जो है ना अपनी किस्मत में भद पिटवा दी है ये कुछ सालों में। और सच्चाई बात ये भी है, अगर रिकॉर्ड देखें, आंकड़े देखें, तो भले ही आंकड़े बेहतर हो सकते हैं विराट कोहली के कुछ मामले में विराट बाबर आजम के भी बेहतर हो सकते हैं कि हाँ रन इतने साल में बनाया, इतना बनाया। लेकिन जो कुछ मैचेस में दिखाया गया, जितने मैचेस ये खेले हैं उतने मैचेस में कम से कम 4 से 5 क्रिकेटर जो यूथ क्रिकेटर है उसकी करियर बन जाए, जिसमें कि करियर बिगड़ भी जाए, बन भी जाए। अगर देखा जाए विराट कोहली का, तो विराट कोहली को तो अनलिमिटेड चांस मिल रहे हैं, वैसे ही बाबर आजम को भी अनलिमिटेड चांस मिल रहे हैं। और सरफराज खान नाम का शख्स है, शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो। सरफराज खान जो कि 2 मैच में अच्छा खेलता है, 1 मैच में 2 मैच में खराब खेलता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन विराट कोहली अगर 1 मैच में अच्छा खेलता है तो 10 पारी उसके लिए फिक्स हो जाती है। बाबर आजम के लिए भी ऐसे ही है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बाबर आजम अगर 1 पारी में अगर अच्छा खेल दिया तो भैया उसके अब 30 मैच 20 मैच में छोड़ दिए जाएंगे, खेलते रहे भाई। उसके बाद से उसको एक बार हटा के फिर ला के फिर खिला दो। तो ये चल रहा है मामला विराट कोहली और बाबर आजम का। अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। अगर सोशल मीडिया पर आपकी वाहवाही हो रही है तो उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। अगर सोशल मीडिया पर अगर आपके लिए हिनाई हो रही है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। विराट कोहली और बाबर आजम दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। दोनों का खराब प्रदर्शन बिल्कुल सिलसिला जारी है। मामला है विराट कोहली का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां पे विराट कोहली का बल्ला एकदम बिल्कुल खामोश रहा। वही बाबर आजम का भी बांग्लादेश के खिलाफ भी वही स्थिति रहा, और रिसेंटली देखा जाता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी वही स्थिति रहा। अगर इस सिचुएशन में अगर कोई ये कहता है कि विराट कोहली बाबर आजम से अच्छा है और बाबर आजम विराट कोहली से अच्छा है, तो भैया मुझे लगता है कि जो ये बात कह रहा है उसको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। बात रिकॉर्ड की नहीं है, रिकॉर्ड कर लिया। 10th क्लास में आपने नंबर हाईएस्ट लाए थे लेकिन 12th में फेल हो गए, या 12th में नंबर हाईएस्ट लाए थे। आप देखिए, लाइफ है, आपको हर चीज़ में आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी, कुछ हो या ना हो आप करते रहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया नहीं एक ही चीज़ कर दिया मैंने और अब पूरी ज़िंदगी चल जाएगी, तो वो चलने वाली नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा। विराट कोहली और बाबर आजम के बारे में मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई बात है कि इन 2 बल्लेबाजों ने लगभग 20 से 25 खिलाड़ियों का, क्रिकेटर का जो है करियर बर्बाद कर दिया। सच्चाई बात यही है कि करियर जो है बर्बाद किया है विराट कोहली और बाबर आजम ने कई सारे क्रिकेटरों का। हालांकि हमारे इंडिया में तो फेस लंबी हो जाती है। रोहित शर्मा जो खुद कप्तान है वो भी करियर बर्बादी कर रहे हैं यूथ क्रिकेटर का। बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे इस बात से, लेकिन मैं रखता हूं इस बात से। अब आप कहेंगे कि नॉलेज कितनी है क्रिकेट की। नॉलेज क्रिकेट की हो या ना हो अलग बात है। कई बार चीज़ें जो अनपढ़ होते हैं वो भी देश की सरकार चूज़ कर सकते हैं। क्रिकेट जो खेला है नहीं खेला है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बात पते की है, अब मैं यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या विराट कोहली को जितने चांसेस मिले हैं, क्या जितने चांसेस रोहित शर्मा को मिले हैं करियर में, क्या उतने चांसेस गंभीर को मिले हैं?
क्या उतने चांसेस सुरेश रैना को मिले हैं? क्या उतने चांसेस सरफराज खान को मिले हैं, अंबाती रायडू को मिले हैं, मनोज तिवारी को मिले हैं? बहुत लंबी लिस्ट है। तो अगर क्रिकेट की नॉलेज मुझे नहीं है तो ज़रा इसके जवाब दे दीजिए कि इतने सारे लोग हैं, ये लोग क्या खाक छान रहे थे वहाँ पे? हाँ, लेकिन ये भी बात सही है कि विराट कोहली के फैंस या रोहित शर्मा के फैंस या बाबर आजम के फैंस इतने बड़े वाले वो हैं कि मतलब इनको रहा नहीं जाता है। वो भाई साहब मतलब कुछ भी हो जाए अंधा हो के भैया देखना है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं, बहुत सलाब है कि भाई 1 रन भी मारेगा लेकिन उसके लिए उतना पूरा है, अगर उसका बस चले तो वहाँ पे खेलते रहे। लेकिन भाई ऐसे नहीं होती है ना, जज्बातों से क्रिकेट नहीं खेली जाती है। वक्त, सिचुएशन, सब कुछ हालात आपको देखना पड़ता है। अब दोनों क्रिकेटर के बारे में आपके क्या राय हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या लगता है इन दोनों खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस नहीं भी हो रहे हैं तो क्या 10 साल 20 साल इनको खिलाते रहना चाहिए जब तक कि इनकी आखिरी समय ना आ जाए? आप जरूर बताइएगा।